नमस्कार। एनएमटीवी में आपका स्वागत है। आखिर ये मोदी सरकार सोनिया गांधी, राहुल गांधी को जेल में क्यों नहीं डाल देती? पिछले दिनों जब राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग हो रही थी तो सोनिया गांधी से 3 घंटे ईडी ने पूछताछ की। साथ में उनकी बेबी प्रियंका गांधी भी थी और बाहर दिल्ली में और दूसरे प्रदेशों में कांग्रेसी भगदड़ मचाए हुए थे। तो आखिर ये सब तमाशा चल क्या रहा है? जनता को राहुल, सोनिया, प्रियंका किसी के भी केस से, नेशनल हेराल्ड केस से कोई मतलब नहीं है। उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इस पूरे केस में। लेकिन कांग्रेसी इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं और लगातार अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए हाजिरी दिए जा रहे हैं। सारे सरकारी चैनल जैसे रिपब्लिक टीवी चिल्ला चिल्ला कर कजरी सुना रहे हैं कि ईडी केस में, इस नेशनल हेराल्ड केस में ईडी को सोनिया गांधी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी का तो हर चैनल पे आकर बता कर के गला सूख गया है कि 90 करोड़ में गांधी परिवार ने कैसे 2000 करोड़ की संपत्ति हथिया ली है। I was the one who filed the case. Right. And I have conducted the case. I argue myself in courts. And we reached a stage where we said that even this transaction of giving 50 lakhs to Congress party by a 5 lakh share capital company called Young Indian is also a fraud. आखिर नेशनल हेराल्ड केस है क्या? मैं आपको संक्षेप में बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से समझाता हूँ। राहुल गांधी ने एक कंपनी बनाई जिसके शेयर होल्डर हो गए राहुल, प्रियंका, सोनिया, मोतीलाल वोरा और मरहूम ऑस्कर फर्नांडिस। अब इस कंपनी ने कांग्रेस पार्टी से 90 करोड़ का लोन लिया। इस लोन से उन्होंने नेशनल हेराल्ड पेपर जो है उसके जितने भी कर्ज थे वो राइट ऑफ किए, वो पे किए और नेशनल हेराल्ड को कर्ज मुक्त किया। अब कांग्रेस पार्टी ने अपना 90 करोड़ रुपए का जो लोन था वो भी माफ़ कर दिया। तो इस तरह गांधी परिवार बिना पैसे के, क्योंकि 90 करोड़ लोन भी माफ़ हो गया, तो बिना पैसे के 5 लाख की कंपनी रजिस्टर करके 2000 करोड़ की कंपनी के मालिक बन गए। तो अब इसकी रिपोर्ट तो थाने में होनी चाहिए थी, कोर्ट केस होना चाहिए था और इसके बाद ईडी को कूदना चाहिए था इस मामले में, क्योंकि अगर थाने में रिपोर्ट है तो वह इस बात का बेसिस बन जाती है कि ईडी को पीएमएलए के केसेस में एंट्री मिल जाती है। लेकिन थाने में कोई केस था नहीं। इनकम टैक्स ने 2015 में ही यह केस बंद कर दिया था, यह कहकर कि जब लोन देने वाला ही लोन वापस नहीं चाहता तो हम क्या कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता था कि कांग्रेस पार्टी से पूछताछ होती कि आपके पास 90 करोड़ रुपए देने के लिए कहाँ से आए। तो भाई उसके लिए तो चुनावी फंड है ही है, तो कांग्रेस पार्टी को कोई आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव में जो फंड पार्टियों को मिलता है उसके ऊपर ना कोई पूछताछ हो सकती है, ना इनकम टैक्स का उसमें कोई ब्यौरा देना पड़ता है। लेकिन फिर भी आप सोचो कि सोनिया गांधी परिवार को आखिर गिरफ्तार करके अंदर क्यों नहीं किया जा रहा है। यह बात कांग्रेसियों की समझ से बाहर है। क्यों बाहर है? कि ईडी के सिर्फ 5 अधिकारियों ने पूरी कांग्रेस को महीने भर से बिजी किया हुआ है। अभी सोनिया गांधी से पूछताछ हुई, उसके पहले राहुल गांधी से 30 घंटे पूछताछ हुई थी। तो पूरी की पूरी कांग्रेस अपने नेता को हाजिरी देने में, वहाँ पे अपने नंबर बढ़ाने में ही बिजी है पिछले 1 महीने से, और वो किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट महंगाई के खिलाफ या और भी किसी मुद्दे के खिलाफ नहीं कर रही है। दूसरा कारण है कि भाजपा जो गलती इंदिरा गांधी ने की थी 1975 में वह दोहराना नहीं चाहती, और मोदी इंदिरा गांधी से इस मामले में सबक ले चुके हैं। 1975 में इंदिरा गांधी ने विपक्ष के, ऑपोजिशन के सारे लीडर्स को जेल में बंद कर दिया था 2 साल के लिए। तो जेल की दोस्ती ऐसी होती है कि लेफ्ट से लेके राइट तक, कम्युनिस्ट से लेके आरएसएस तक सब एक हो गए और इंदिरा गांधी का तख्ता पलट हो गया जनता पार्टी के अवतरण से। इसलिए अगर मोदी जी सारे ऑपोजिशन को, खासकर कांग्रेस को जेल में डाल देंगे तो राहुल गांधी विदेश यात्रा पर कैसे जाएंगे? वो आज तक 456 बार विदेश यात्रा पर जा चुके हैं और दुनिया देख रही है।
कि वो ऐश आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। इसके साथ साथ एक पूरा आईटी बटालियन है जो पूरे देश को बताते रहता है कि सोनिया गांधी परिवार कितना रईस है और कितने ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है। तो राहुल गांधी की विदेश यात्राओं से यही बात फिर से साबित हो जाती है। तो यह तो भाजपा के पक्ष में गई ना ये बात। अगर कांग्रेस संगठन को मजबूत होना है तो गांधी परिवार सहित दिग्विजय सिंह, चिदम्बरम, कमलनाथ से लेकर मनीष तिवारी तक सारे कांग्रेस नेताओं को कम से कम 2 वर्ष की जेल हो जानी चाहिए। अंदर जेल में रहकर जो ज्ञान इन्हें प्राप्त होगा और जो कठिनाइयों का ये सामना करेंगे, उससे कांग्रेस संगठन मजबूत होगा, उससे इनमें जुझारूपन आएगा और संघर्ष करने की स्थिति में आएंगे। तब तक मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस या कांग्रेसी संघर्ष के लिए भी तैयार हैं या मोदी सरकार से मुकाबला करना चाहते हैं। वह तो अपनी कमाई हुई दौलत का पिछले 10-20 सालों में जो भी कमाया था उसी को बचाने में ही अपना सारा समय और दिमाग लगाए हुए हैं। जनता की किसे चिंता है। नमस्कार, हिंदुस्तान जिंदाबाद।